जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। हम लोग अगर एक चीज़ को ध्यान से देखें, जैसे इंसान अगर कोई गुलाब का फूल देखता है तो उसके रंग को देखता है, उसकी महक को महसूस करता है। और वही अगर एक कुत्ता देखता है, डॉगी, तो उसको रंग से मतलब नहीं है, केवल उसकी महक आती है जो मनुष्य से ज़्यादा उसको महसूस होती है। अगर वही गुलाब का फूल अगर एक सांप देखता है तो उसको क्या दिखता है, एक फोटो और निगेटिव। अगर वही गुलाब का फूल एक मधुमक्खी देखती है तो उसको क्या दिखता है, उसका भोजन दिखता है। एक गुलाब के फूल को 4 जीव देखते हैं और चारों के अलग अलग अपने अपने मायने हैं। तो उसमें सत्य क्या है, इस संसार में, इस दुनिया में किसका गुलाब सत्य है यह नहीं कह सकते। और इसी को अगर गौर से देखें तो माया क्या है, यही गुलाब का फूल। अगर देखें तो माँ के पेट में जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले जब 3 महीने का होता है तो उसको सांस की जरूरत पड़ती है, एज ए सांस। जैसे जैसे उस बड़ा होता है तो उसकी खुराक ईश्वर वहाँ पे दे देते हैं। लेकिन जैसे उसकी शरीर बाकी चीज़ों का विकास होता है तो सोचता है इस नरक यानी मलमूत्र जैसी जगह पे मुझे ईश्वर ने क्यों दिया, क्या गुनाह किया था। और 24 आवर्स भगवान को ही याद करता है, ईश्वर को याद करता है, प्रभु मैंने क्या गलती किया कि हमें इतने अलग ढंग से यहाँ पे रखा गया, तो मुझे यहाँ से मुक्ति मिले, मुझे कुछ बताओ। तो ईश्वर प्रभु बोलते ठीक है तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हें करोगे क्या। बोले पूरी जिंदगी आपका नाम लूँगा, आपको ही याद करूँगा। बोले ऐसा, बोले ठीक है। तो एक डेट और एक तिथि फिक्स होती है भगवान की तरफ से, जिस दिन उसका जन्म होता है, हम मनुष्यों का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद हम तो देखते हैं, जैसे जन्म लेते हैं तो हर बच्चा रोता है, धरती पे लिया हुआ हर प्राणी रोने की से स्टार्ट करता है और रोने के साथ में उसका जीवन चालू होता है। और आपने गौर किया होगा तो कम से कम 5 से 7 महीने तक बच्चा किसी से भी नज़र नहीं मिलाता, वो खाली ईश्वर को ढूंढता है, प्रभु को, जिसने उनको उस जगह से निकाला था। 5 से 7 महीने होने के बाद उनके माँ बाप माया रूपी उनका उंगली पकड़ाते हैं और बच्चा उंगली पकड़ता है और सामने वाले खुश होते हैं कि मेरा बच्चा मेरा उंगली पकड़ लिया। और वो बच्चा उस माया में ग्रसित होने चालू कर देता है, एक दूसरे को देखना चालू करता है। ईश्वर वहाँ से वो ढूंढता है, लेकिन वो मायावी संसार में मनुष्य को पा जाता है। तो हर रिलेशन वहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग पा जाते हैं, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार पूरा मित्र मंडली हो जाते हैं उसके संसार में, और वो ईश्वर को भूलता जाता है। अगर उसको भगवान के करीब लाना है तो माँ बाप अगर योग्यता के साथ में हम प्रत्येक प्राणियों में ऐसा विचार लाएं कि ईश्वर के करीब अपने संस्कारों से, अपने हर विचारों से अगर नज़दीक लाएं तो ये माया से रहित रहेंगे। अगर जो भगवान के करीब रहता है ना, उसको माया कभी ग्रसित नहीं कर सकती। बहुत सारे ऋषि मुनि संत हैं ऐसे इस संसार में। विवेकानंद जी पानी पे भी चलते थे, जल पे। अगर वो पानी पे चल रहे थे तो उनके पास भी तो कुछ था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की थी। तो ऐसे ये भारतवर्ष है, यहाँ की भूमि है, और ये पूरा विश्व अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है तो गौर करें कि अगर हम मनुष्य जन्म क्यों लेते हैं। अगर उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है तो उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा सुख चैन उनको वहीं मिल जाता है। इन संसार में खाली माया है, और वो माया से दूर होने के लिए
आपको खुद एक बार ये विचार करना है कि हमने जन्म क्यों लिया है। एक घर, ये कार, ये बिल्डिंग, ये मकान, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये नाते, सब किसके लिए? हम किस लिए जन्म लिए, हमें क्या करना चाहिए? तभी आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा कि ये माया वाली संसार रूपी जंजाल से कैसे निकल पाएंगे। जब एक गुलाब को 4 जीव 4 हिसाब से देख सकते हैं और किसी का गुलाब सत्य नहीं है, अगर देखो तो सबका अपना अपना सोच और विचार है। तो इस संसार रूपी जंजाल से अगर आपको निकलना है तो प्रभु को याद करते रहिए, इष्ट देव के अपने आप, क्योंकि आप मनुष्य का तन पाए हैं। मनुष्य का तन पाने के लिए देवतागण भी सोचते हैं कि मुझे मिले, लेकिन ये मनुष्य का शरीर पाने के बाद सब लगे हैं अपने अपने विचारों में, या ऐसा बना लूँ। ये कंक्रीट के जंगल, जो बहुत बड़ी बड़ी टावर और महानगर में बिल्डिंगें दिखती है ना, ये कंक्रीट का जंगल है। पेड़ पौधे देखो तो सब कुछ नहीं, सब कटते जा रहे हैं। ये जंगल में रह रहे हैं एक हिसाब से। पहले सब जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, बहुत सारा ज्ञान आता था, पहाड़ों में रहते थे। अभी सब कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े टावर में, तालिकाओं में, तो उनको क्या रहेगा? अगर वो भी अपने आप को बढ़िया बना सकते, कर सकते हैं, लेकिन कुछ सोचे और करे तो खाली एक प्रश्न उनके दिमाग में आए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है? इस माया रूपी संसार से अगर निकलना है, और वो प्रश्न का उत्तर उनको खुद ही अपने आप से विचार करके ढूंढना पड़ेगा और भगवान देंगे। जय श्री कृष्णा, जय वेंकटेश। मेरा अगर वीडियो आप सबको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप कमेंट करिए अगर आप सबको कुछ और विशेष चीज़ें चाहिए।